नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 28 और हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न से, जो है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1930। आपको डेट याद रखना साथियों। तो वर्ष 1930 की घटना है जब गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। पूरा डेट क्या है साथियों? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक आश्रम है, साबरमती आश्रम, इस आश्रम से उन्होंने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की, यानी कि पैदल चल पड़े और 24 दिनों में 240 मील की पदयात्रा के बाद में 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते साथियों और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1930 में। आगे है कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम से है 1930, 31, 32। तो जो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में साथियों, उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड की, हमें बताना है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड, नाम याद रखिएगा। उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वे थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद में गांधी जी ने महत्व दिया था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हुआ, फिर गांधी जी ने महत्व दिया, किस पर ज्यादा बल दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रमों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम। आगे कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे। कहां से लौटे थे? तो कहां से लौटे थे? तो दिसंबर 1931 में आप सभी जानते होंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी गए हुए थे लंदन, तो लंदन से ही भारत वापस आए थे, बात नहीं बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा, लंदन। आगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली सम्मिलित हुए थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो अगला प्रश्न साथियों वो है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो वो कौन सा जगह था जहां सबसे ज्यादा सफलता मिली? उस जगह का नाम है बढ़ही, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। बिहार स्पेशल का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में स्थित ये क्षेत्र है। नेक्स्ट है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, वे कौन थे? वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। कौन? सीपी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो साथियों तेज बहादुर सप्रू का नाम आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो हमने आपको बताया क्रम से 1930 याद रख लीजिए, 31 याद रख लीजिए, 32 प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 32 कौन सा होगा? तृतीय हो गया, यानी तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संगठित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। किसने साथियों? खान अब्दुल गफ्फार खां, लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार। 1929। इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो साथियों सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खां को ही कहते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खां आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो साथियों
प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। प्रथम और तृतीय में यानी एक से अधिक, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए भाग किसमें लिया था, कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी गए थे, और पहले तीसरे में सम्मिलित नहीं हुआ था कांग्रेस। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी। 1930 आपको डेट याद रखना है। सन 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। आगे, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेवलाल सराफ। किसने, महादेवलाल सराफ। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो दांडी से। कहाँ साथियों, दांडी से ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा पूछे चाहे असहयोग पूछे, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी प्रारंभकर्ता गांधी जी ही थे। आगे है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो साथियों सर जॉन साइमन। इसको आपको बहुत याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नाम ही पड़ता है अध्यक्ष के नाम पे। तो देखिए साइमन कमीशन, जहां भी आपको साइमन दिखे तुरंत वहां पे आप गोला करके चले आइएगा, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। 1927 में गठन हुआ साथियों, और ये जो है भारत आया था, तो इसका भारत बड़ा विरोध होता है क्योंकि सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। एक भी भारतीय शामिल नहीं था, कुल 7 सदस्यीय टीम थी। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, अभी हमने बताया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए इसको भगा दिया गया यहाँ से। आगे है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया, पहली बार 1928 में आया था। पहली बार कब आया, 1928, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। 1928 में पहली बार भारत आया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। किस पे साथियों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किस आंदोलन का हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। तो सांप्रदायिक अवार्ड की बात की जाए, क्रमशः 71, पूना और दलित वर्ग के लिए जो पूना पैक्ट था इसमें 147, तो 71 और 147, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो अछूतों के लिए बना। किसके लिए, अछूत, जिसे दलित वर्ग कहते हैं, जिसे गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, तो दलितों के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारेलाल। कौन थे साथियों, प्यारेलाल। आप लोग नाम आसानी से याद रख सकते हैं, प्यारेलाल। गांधी जी के बड़े ही प्यारे थे, बड़े ही प्रिय थे, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्यारेलाल, नोआखली प्यारेलाल। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो साथियों लॉर्ड मैकडोनाल्ड। किसके द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे मैकडोनाल्ड, इन्हीं के द्वारा कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, जारी किया गया है। साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चैप्टर था इससे संबंधित सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अगला चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता और विभाजन। साथियों अब धीरे धीरे हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हम क्रम से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं अब हम आ गए भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ, यानी 1942 की घटना है ये, और स्वतंत्रता एवं विभाजन यानी 1947। कुल मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब 1-2 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसके सारे प्रश्न हम लोग कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद साथियों जीएस के अंतर्गत हम अदर सब्जेक्ट के भी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखना शुरू करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जरूर देखिएगा, जिससे आपके क्रम वाइज
सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, अगला जो चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन, इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।